नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरी हिंदी आपके समझ में आए। दोस्तों, पिछले हफ्ते अचानक ममता दीदी के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर मुंबई पहुँचे और उसकी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी थी। प्रशांत किशोर मुंबई में शरद पवार जी से मिलने आ रहे और उनके साथ उनकी कुछ बात होने वाली है। प्रशांत किशोर आए और 3-4 घंटे पवार साहब के साथ उनकी चर्चा हुई। उनका लंच वगैरह भोजन उनके साथ हो गया, लेकिन दोनों में क्या बातचीत हो गई ये खबर तो बाहर नहीं आई, अपडेट भी नहीं आई। तो आज भी किसी को पता नहीं है कि प्रशांत किशोर और शरद पवार इनमें किस चीज के लिए भेंट हुई या बात हुई। अटकलें तो सब लगा रहे, लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए। अंग्रेजी में या जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका दुश्मन 1-2 मुक्के से गिर पड़ा है तो उठने के पहले ही 1-2 मुक्के और मार ले लो, ताकि वो ढंग से खड़ा भी ना हो पाए। शायद शरद पवार जी अपने दोस्त दुश्मन कांग्रेस के लिए वही पैतरा आजमा रहे, क्योंकि कांग्रेस आज बहुत दुबली हो गई है। एक तो आपको मालूम है, 1 साल के पहले G23 ग्रुप जो था, उनके ही बड़े सीनियर लीडर से उन्होंने सोनिया को खत लिखा था और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो नाराज होकर अलग बैठा है। असम, केरल में कांग्रेस की बुरी हार हो चुकी है। बंगाल में तो कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया है। बंगाल में उनके प्रभारी थे जितिन प्रसाद, वो खुद ही बंगाल पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। महाराष्ट्र में इनको कोई पूछता नहीं, सत्ता में तो कांग्रेस है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस होकर भी उन्हें पूछे बगैर ही सरकार चलाई जाती है और उस पर कांग्रेस के नेता गुस्सा होते हैं, फिर भी उनको कोई कीमत नहीं दे रहा। और इतने में ये जो पूरी निराशा हुई है, उससे कांग्रेस बहुत दुबली हो गई है, गिर पड़ी है। तो पवार साहब उसको 2 मुक्के और मारना चाहते। आपको याद होगा कि पार्टी लेवल पर शिवसेना के जो प्रवक्ता है और अधिकृत तौर पर जो शरद पवार के प्रवक्ता है, वो सामना के संपादक संजय राउत पिछले कुछ महीनों से बार बार एक बात कह रहे हैं कि यूपीए मजबूत होनी चाहिए और यूपीए मजबूत होने के लिए उसकी बागडोर शरद पवार के हाथ में दी जानी चाहिए। शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और कांग्रेस को उसका बहुत गुस्सा आता है। कांग्रेस ने उनको बार बार बता दिया कि आप हो ही नहीं, शिवसेना को अभी यूपीए की सदस्यता नहीं दी है, आप यूपीए से बाहर हो। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस आघाड़ी में है, इसका मतलब शिवसेना अपने आप यूपीए में आ गई, ऐसा मानने की जरूरत नहीं। आप जिस यूपीए में हो ही नहीं, तो उसके अध्यक्ष की चर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है, आपकी औकात में रहो, ऐसा कांग्रेस ने बार बार बताया। फिर भी संजय राउत तो मानते नहीं, रोज बोलते रहते। और ये जो मामला पवार साहब आगे लाना चाहते हैं एजेंडा कि भाई यूपीए की लीडरशिप मुझे दी जाए, ये अब तक वो संजय राउत के मुंह से बोल रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खुद ही अपना एजेंडा आगे लाने की कोशिश शुरू कर दी। और इसके लिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को मुंबई में बुलाना, उसके साथ इतनी लंबी बात करना और उस पर गोपनीयता रखना, ये सब एक पैतरा है।
कांग्रेस को डराने का पैंतरा है कि अगर यूपीए अच्छी तरह से संगठित नहीं की गई और उसमें अहम भूमिका जो है वो पवार साहब को अगर नहीं दी जाएगी तो पवार साहब यूपीए का कोई नया अल्टरनेटिव बनाएंगे, ऐसा डर कांग्रेस की मन में पैदा करने के लिए पवार साहब कुछ पैंतरे आजमा रहे हैं। और शायद प्रशांत किशोर को मुंबई में बुलाना उसी का ये नतीजा हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है प्रशांत किशोर की आज जो पहचान है वो पहचान क्या है कि वो चुनाव जिताने की रणनीति बनाकर देते हैं, स्ट्रैटेजी बनाकर देते हैं और किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं। वो उनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। वो कभी ममता के साथ रहेंगे, कभी अमरिंदर के साथ रहेंगे, कभी मोदी के साथ थे, कभी नीतीश कुमार के साथ थे, जगन रेड्डी के, स्टालिन के साथ, किसी के भी साथ। तो जिसका मतलब पवार इनको बुलाते हैं, इसका मतलब अकेले महाराष्ट्र के लिए तो नहीं बुला सकते, क्योंकि महाराष्ट्र में अकेले के बलबूते पर चुनाव लड़ना ये एनसीपी के लिए आसान नहीं है। तो फिर पवार क्या पैंतरा चला रहे, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे कि कांग्रेस को अलग रख के शिवसेना और एनसीपी दोनों की अलायंस बनाकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की महाराष्ट्र में तैयारी पवार साहब कर रहे हैं क्या? कांग्रेस के मन में इसकी आशंका पैदा करना, यही तो पैंतरा है। पैंतरा ये है कि भाई कांग्रेस के मन में डर पैदा हो, आशंका पैदा हो कि पवार इससे क्या क्या करना चाहते। प्रशांत किशोर के साथ उनकी क्या बात हुई है, ये तो सीक्रेट रखा गया है। तो उसके सीक्रेट है तो उसके क्या क्या मायने निकलते हैं, हर कोई वो मायना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो या तो महाराष्ट्र के लिए पवार साहब कोई स्ट्रैटेजी बना रहे, तो उसमें कांग्रेस को अलग रखो और शिवसेना और एनसीपी दोनों मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे, ये स्ट्रैटेजी है। या पूरे नेशनल लेवल पर अलग कोई यूपीए से अलग कोई रचना बनाई जा रही है, अलायंस बनाई जा रही है, और उसकी स्ट्रैटेजी कैसी होगी, उसकी छोटी छोटी बातें सामने आ गई है। लेकिन अधिकृत तौर पर ऑफिशियली ना पवार साहब ने कुछ बोला है, ना प्रशांत किशोर ने कुछ बोला है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ भी तय नहीं हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस जितनी दुर्बल हो गई, हताश और निराश हो गई है, उसको डराने के लिए पवार साहब कुछ गेम कर रहे हैं और दिखाने का ऐसा प्रयास है। एक क्या बोलते हैं, विजुअल बनाया जाता है, ऑप्टिक्स बनाया जा रहा है कि भाई पवार साहब ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस और सोनिया जी को अल्टरनेटिव बनाना चाहते। अब मायावती तो यूपीए में आई नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं आई, लेकिन पवार साहब के स्कीम में या तो मायावती आ सकते हैं या तो अखिलेश आ सकता है, ममता आ सकती है। तो ऐसा कोई गणित लेकर प्रशांत किशोर और पवार साहब में चर्चा हुई है क्या, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दो लोग मिले तो क्यों मिले। और पवार साहब तो आपको मालूम है, वो जो बताते हैं वो करते नहीं, और करते हैं वो पहले कभी बताते नहीं। इसलिए मेरी आशंका ऐसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को डराना यही इसका हेतु हो सकता है कि कांग्रेस अपने हाथ से यूपीए की लीडरशिप निकल जाए। पवार साहब कुछ गेम कर रहे हैं तो सोनिया डर जाएंगी और जल्द कुछ यूपीए की मीटिंग लेने की कोशिश करेगी।
ऐसी अपेक्षा पवार साहब रख सकते। एक बात है कि सोनिया जी की तबीयत इतनी अच्छी नहीं कि वो बार बार मीटिंगें ले ले, और दूसरी बात है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन यूपीए में उनको कोई नेता मानेगा नहीं। ये बिल्कुल साफ बात है। आपको याद होगा 2018 में राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन यूपीए का जो अध्यक्ष पद था वो सोनिया जी ने राहुल को दिया नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर राहुल अध्यक्ष बन जाते हैं तो यूपीए बचेगी नहीं, जितनी पार्टियां हैं वो भी निकल जाएगी। क्योंकि जिस ढंग से राहुल गांधी बर्ताव करते हैं दूसरी पार्टियों के साथ, अपने पार्टी के सीनियर लीडर के साथ, उस ढंग से तो कोई भी दूसरी पार्टी यूपीए में बचेगी नहीं। इसलिए सोनिया जी ने यूपीए का अध्यक्ष पद अपने ही पास रखा, सिर्फ राहुल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। तो आज कांग्रेस जितनी दुविधा में है, तो उसको अगर पवार डराते हैं तो शायद कांग्रेस पिघल जाएगी, सोनिया जी डर जाएगी, और कम से कम यूपीए इकट्ठी रखे तो जो कुछ 8-10 स्टेट से राज्य है वहाँ कांग्रेस ताकतवर है, वहाँ उनके साथ छोटी पार्टियां आकर यूपीए का पुनरुत्थान हो सकता है। तो ठीक है, शरद पवार को भी बड़ा बना देते। ऐसा डर उनके मन में डालने के लिए पवार साहब ने ये पैतरा आजमाया है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। प्रतिपक्ष इसी ढंग से राजनीति के नए पहलू आपके सामने रखता है। प्रतिपक्ष को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। नमस्कार।